हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके, सो बेटा, जो हमारी क्लास चल रही है सीडीपी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आज हमारा सीडीपी का क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत। कि जो हम विकास होता है हमारा, तो उसमें हमारे क्या क्या सिद्धांत है, किस तरीके से होता है, उसके ऊपर हमारी आज की क्लास है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रोथ। मैंने आपको पहले भी कहा था डेवलपमेंट कोई छोटी चीज नहीं है, डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो ये यूनिवर्सल है, ब्रॉड है, बड़ा है। ओके, मतलब सार्वभौमिक, व्यापक। सो जो भी क्लास मेरी पूरी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। चाहे वो थ्योरी क्लास हो, चाहे वो एमसीक्यू क्लास हो, जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके लिए, इसीलिए चैनल्स पे बने रहे। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टेंशन ना ले और इस क्लास को बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल ब्रॉड, लाइक ब्रॉड होता है हमारा डेवलपमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे यूनिवर्स में एक ब्रॉड लेवल पे डेवलपमेंट होता है हमारा, कोई शॉर्ट लेवल पे नहीं होता। इसका मतलब वो है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो हमने पढ़ा है डिफाइन में भी इसकी, कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, निरंतर, ये कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है हमारा विकास। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, गलती करते हैं तो भी कुछ सीख ही रहे हैं, गलती से भी सीख रहे हैं। डेवलपमेंट सिक्वेशनल और ऑर्डरली, क्रमिक और क्रमिक विकास, ठीक है ना। कि क्या होता है डेवलपमेंट हमारा, सीक्वेंस में होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि छोटा सा अगर बच्चा है तो पहले वो लेटा है, अब उसने धीरे धीरे क्रोलिंग करना शुरू की, बैठना शुरू किया, फिर खड़े होना। ऐसा तो है नहीं कि जब वो उसको इन्फेंसी है, लेटा हुआ है, सीधा भागने लग गया। तो सीक्वेंस में होगा, हर कोई भी चीज जो होगी बिना ऑर्डर के नहीं होगी, एक क्रम में होगी, ठीक है। डेवलपमेंट किसमें होता है, क्रम में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डेवलपमेंट सीक्वेशनल है कि मतलब ऑर्डरली है कि नहीं है, इस वे में क्वेश्चन आते हैं इसके, जो आपको एमसीक्यू क्लास में देखने को मिलेंगे। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी पर्सन टू पर्सन। अब देखो, हर किसी का विकास बेटा सेम नहीं होता, सभी विकास अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी का विकास क्या बेटा, डिफरेंटली होता है। अब जरूरी तो नहीं है जो बच्चा, कोई कोई बच्चे बहुत रैपिडली बढ़ते हैं, 6 मंथ्स में उसने चलना बैठना, लाइक चलना मीन्स डेवलपमेंट, चलना नहीं पूरा, हल्का हल्का पकड़ पकड़ गया किसी की हेल्प से, ठीक है ना, या बैठना शुरू कर दिया। और वही कोई 1 साल का बच्चा है, वो ढंग से भी चल भी नहीं पा रहा है। तो हर किसी का विकास बेटा एक टाइम के साथ होता है, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनके खाने पीने पोषण के हिसाब से, ठीक है। तो हर किसी का जो डेवलपमेंट है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मीन्स अलग अलग होता है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक, इससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, हिंदी में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कि हम कभी भी स्पेसिफिक चीजों पे जल्दी से नहीं जाते, हम पहले जनरल चीजें सीखते हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने बुक देखी है ना, उसने सीधा ये तो नहीं सीख लिया ना कि आई एम ए बॉय, ये पढ़ना तो नहीं सीख लिया स्पेसिफिक। अभी वो बुक से ABCD ही तो सीख रहा है, जनरल चीज तो सीख रहा है ना। तो पूरा वर्ड बना लिया, बॉल, बोल वो बोल लेगा बट लिख नहीं पाएगा अभी, वो बोल, छोटा बच्चा है। तो मीन्स पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक चीजों पे जाते हैं। ये वैसे ही है ग्रोस और मोटर जो स्किल्स थी हमारी, ठीक है ना, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। पहले हम ग्रोस सीखते हैं, बाद में फाइन, मीन्स पहले बड़ी बड़ी चीजें बच्चा पकड़ लेता है, फिर बाद में धीरे धीरे जब उसको पकड़ मजबूत होती है, वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ना शुरू करता है ढंग से। ऐसे पकड़ तो लेगा वो कुछ भी, बट पेंसिल पकड़ने का तरीका होता है जो बाद में सीखता है। तो जनरल स्पेसिफिक क्या होता है, पहले हम जनरल चीजें, जो बेसिक चीजें होती हैं बच्चों के हिसाब से, वो फिर धीरे धीरे से जब उसको डेवलप होएगा, उसका IQ लेवल बढ़ेगा, तो वो स्पेसिफिक चीजों में भी जाएगा। तो इससे बेटा क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप आफ्टर द क्लास, आफ्टर द वॉचिंग दिस क्लास। क्लास को पूरी देख के जो जो आपको दिक्कत लगे, यहाँ पे समझ नहीं आया,
तो कुछ भी हेजिटेट या कुछ भी नहीं करना है, पूछ सकते हैं, आई विल बी रिप्लाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो बेटा देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, मैंने आपको ये हेरिडिटी एनवायरमेंट में समझाया भी है कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हेरिडिटी और डेवलप और एनवायरमेंट दोनों से होता है, ठीक है ना। तो हम कुछ चीजें हमें मिलती है पेरेंट्स से बाय बर्थ, और कुछ चीजें हम खुद से बनाते हैं एनवायरमेंट से। मतलब बनाना मतलब जैसे कि हमको दिमाग तो मिला है, ठीक है ना, अब जितना मिला है वो हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हेरिडिटी से मिल गया, बट उसको और अच्छा करना कैसे होगा, दिमाग का यूज करके, बिना बैठे के फालतू काम ना करें, अच्छे से माइंड का यूज करें, और सही जगह यूज करना है गलत जगह यूज करना वो भी आपके ऊपर है। तो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हो और कैसी बातें अपने दिमाग में डाल रहे हो, कैसा प्रभाव पड़ रहा है आपके दिमाग में। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधा सीधा असर पड़ता है। इन हिंदी, वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। इन दोनों से ही हमारा वृद्धि और विकास होता है, इसलिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, हमारा एक डेवलपमेंट बनेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिद्धांत, नेक्स्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, विकास सार्वभौमिक है, ठीक है ना। हमें पता है यूनिवर्सल है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी एक का हो रहा किसी एक का नहीं हो रहा, सबका विकास होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत जल्दी, किसी का लेट, बट होगा जरूर, ठीक है। बाकी हमारे न्यूट्रिशंस हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा। There is a constant interaction between all factor of development। जितने भी फैक्टर है, याद है हमने फर्स्ट क्लास में फैक्टर पढ़े थे, पीसीएससी। पी मतलब फिजिकल, ई मतलब कॉग्निटिव, एस मतलब सोशल, और ई मतलब इमोशनल। याद आया? तो ये PCSE ऐसे निमोनिक से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ये क्या है, हमारे डेवलपमेंट के फैक्टर, भूलना नहीं है, क्वेश्चन बनेंगे इनसे, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन, कि इनके इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन ऑल फैक्टर डेवलपमेंट, हर फैक्टर के डेवलपमेंट में। कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजिकली होता है ना, कि हमारा शरीर बढ़ रहा है, कॉग्निटिव थिंकिंग लेवल बढ़ रहा है, सोशल समाज के साथ घुलना मिलना, इमोशनल कि हम लोगों की इम्पैथी समझ रहे हैं, सिचुएशन समझ रहे हैं, उनके दुख पे हमें भी रोना आ रहा है, उनके सुख पे हमें भी इंजॉयमेंट फील हो रही है, ठीक है ना। तो फैक्टर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, लाइक विकास के सभी कारकों के बीच में एक सतत अनुक्रिया होती है, ठीक है ना, एक सतत चल रहा है, वो रुकता नहीं है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब पूर्व अनुमान। ऐसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे घर में, ऐसे बस करो किसी के बच्चा जन्म लिया है, बर्थ हुआ किसी का, तो वहां पे मौसी बुआ सब मिलने आए हैं, उन्होंने देख के बोल दिया कि ये तो लग रहा है, ये तो हाथ बहुत चला रहा है, ये तो भाई कुछ ना कुछ गेम में जाएगा, इसके पैर बहुत चल रहे हैं, बहुत लाते मार रहा है, ये डांसर बनेगा। तो ऐसे देख के हम किसी को प्रिडिक्ट करते हैं, मीन्स अनुमान लगाते हैं। तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, हम बच्चे को देख के ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्या पता ये बड़ा होकर ये बनेगा। ओके, डेवलपमेंट इज मोडिफिएबल नॉट रिवर्सिबल। विकास परिवर्तनीय है, प्रतिवर्ती नहीं। देखो क्या है हमारा विकास, मोडिफिएबल मतलब हम जो भी हम सीख रहे हैं हम वो मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आपने कोई, मैं कोई क्लास ले रही हूँ ना, आपने को रट लिया, मैं बोलूंगी या जो तरीका मैं समझा रही हूँ उसी तरीके से समझा, अपना तरीका भी थोड़ा बहुत घुसाओगे इसमें याद करने के लिए कि हाँ मुझे इस तरीके से याद करना है। मैं आपको समझा रही हूँ, याद कैसे करना है कि आपको अगर ऐसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा अपना तरीका भी लाओगे। जैसे बच्चे हम करते हैं बचपन से, स्कूल टाइम से मैम ने सिखाया, बट अपना तरीके से भी हम सीखते हैं घर पे आके दोबारा उसको, है ना। तो मतलब मॉडिफाई करते हैं लर्निंग में। या फिर हम कुछ भी, हमने कुछ नई चीज हमने देखी आज, उसको मॉडिफाई, सुबह ड्राइंग बना रहे हैं, हमने किसी की ड्राइंग देखी, उसने कान्हा जी की ड्राइंग बनाई,
तो हमने थोड़ा मॉडिफाई करके उसी की पेंटिंग को सेम बनाया, बट थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, आंखें थोड़ी और बड़ी कर दी। तो मतलब विकास क्या है, मॉडिफाइबल है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, तो दोबारा नहीं होगा। अगर आप अभी छोटे हो, भी आपने बैठना सीखा है, आप चलने लग गए, और ना दोबारा से बैठना सीखोगे, अब आपने बैठना सीख ही लिया, अब वो चीज हो चुकी है, मीन्स रिवर्सिबल नहीं है, दोबारा वो चीज नहीं होगी जो हो गई है। बट हम जो चीज हो रही है उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें दोबारा बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। सो ये बेटा हमारे सिद्धांत है, इनसे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आने जो भी एग्जाम होंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। तो बेटा ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन गारंटेड देखा जाएगा। ओके, कि डायरेक्शन, दिशा, कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस दिशा से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, उसके ऊपर। तो बेटा दो इसके भागों में बांटा गया डायरेक्शंस को, हमारे डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको। किसको सिद्धांत क्या, पहला है सेफालोकोडियल और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सेफालोकोडियल में क्या है बेटा, जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हेड टू टो तक होता है, मतलब हेड से शुरू हो रहा है देन टो पे जा रहा है। मीन्स ऐसे कोई बच्चा है, तो अगर छोटा सा कोई बेबी है तो बेटा सबसे पहले बच्चे सर संभालना सीखते हैं अपना, सर स्टेबल। जैसे आपको छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को उठाओगे ना तो उनके सर यूं लटकते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने हेड को संभालना सीखते हैं, फिर शोल्डर पे आते थे, पहले हेड संभालते हैं, फिर धीरे धीरे शोल्डर को संभालना शुरू करते हैं, आर्म्स में आते हैं, ऐसे धीरे 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 हेड टू टो नीचे तक चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि पहले पैर संभाल रहे हैं, ये ऑर्डरली वही रूल्स में देखा ही गया बच्चों में कि हेड टू टो सेफालोकोडियल से बोलते हैं कि ये इस रूप में अपने आप को डायरेक्ट करते हैं स्टेबल होने में। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल में जो एक बच्चा है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरह अपने आप को संभालते हैं, सेंटर टू आउटवर्ड, नियर टू फार, इसको नियर टू फार भी कहते हैं। बट ज्यादातर आपको एग्जाम में सेंटर टू आउटवर्ड देखने को मिलेगा अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया इससे, ठीक है। सो मतलब पहले सेंटर की चीजें संभलती है, धीरे धीरे वो अपने हाथ को, आर्म्स को संभालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसको एक पिक्चर के थ्रू भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बताया गया है। लाइक इट, कि पहले ऐसे एरो जा रहा है ना, यू मीन्स पहले बच्चा अपना हेड संभाल रहा है, ठीक है, देन वो बाकी चीजों में आ रहा है। ओके, पहले हेड संभाला, देन यहाँ से नीचे लेग तक, और इसमें सेंटर, पहले सेंटर है उसके बाद वो आउटवर्ड गया है, ठीक है ना, यहाँ से नीचे, यहाँ से आर्म्स में। ओके, तो सेफालोकोडियल में हेड टू टो, और बस आपको ध्यान इतना रखना है सेफालोकोडियल में हेड टू टो होता है डेवलपमेंट, और प्रोक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू आउटवर्ड होता है, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया। ओके, सो हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नाउ टॉपिक इज बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत मतभेदों का आधार, मतलब किस किस आधार पे, किस किस बेसिस पे हम डिफरेंट हैं। देखो बेटा सबके यहाँ डेवलपमेंट होता है, बट डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है ना, हम है तो इंसान, सबकी आंख नाक कान, बट सब दिखते अलग अलग है, ऐसे सबके बात करने का तरीका, पढ़ने का, पढ़ाने का, या फिर कोई भी काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो है ये, मतलब किस किस चीज में हम अलग होते हैं, किस किस आधार पे, किस किस बेसिस पे हम अलग होते हैं, वो चीज हम अलग हैं। इन बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, हर किसी का इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल सेम नहीं होता है ना, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है, कोई एवरेज होता है, डिपेंड करता है उनकी नॉलेज पे। हम इंटेलिजेंस के रूप में वेरी करते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं। एप्टीट्यूड, स्किल्स, हर कोई, किसी भी इंसान की स्किल सेम तो नहीं होती, जैसे कि अब मैंने आपको कोग्निटिव में बताया था कि हमारा ब्रेन दो तरीके से काम करता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में लॉजिकल चीजें होती हैं, राइट साइड आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, ठीक है ना।
तो ठीक, जिसका राइट ब्रेन ज्यादा अच्छा है वो आर्ट्स में अच्छा होगा, आर्ट वगैरह ड्राइंग वगैरह में, और जिसका लेफ्ट ब्रेन अच्छा है वो लॉजिकली साइंस मैथ्स में ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो एप्टीट्यूड स्किल्स डिपेंड करती है, ये भी वैरी करती है कि लाइक हर किसी का लेफ्ट ब्रेन अच्छा नहीं होता, किसी का राइट होता है तो किसी का लेफ्ट होता है। ऐसे नहीं ड्राइंग करता है तो भाई उसको मैथ्स नहीं आती है तो वो बेकार बच्चा है, उसमें अपनी स्किल है, वो अपनी स्किल से आगे बढ़ेगा, और जिसमें लेफ्ट ब्रेन अच्छा है वो अपनी स्किल से आगे बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट में भी डिफरेंट है। जो है ना, अगर मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मेरे भाई को भी ड्राइंग करना पसंद होगा। हम चाहे एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, एक ही हेरिडिटी हमारी आई है, बट डेवलपमेंट हमारा, जो विकास है हमारा, वो अलग अलग सिद्धांत से हुआ है, जो हमें पसंद आया, हमारा इंटरेस्ट जिसमें था। ठीक है। तो इंटरेस्ट के रूप में भी हम थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वैल्यू, अभी हमारे ऊपर हम किस चीज को कितनी वैल्यू देंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को ड्राइंग अच्छी लगती है तो मेरे लिए ड्राइंग बुक, कलर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। वही जिसको ड्राइंग अच्छी नहीं लगती उसके लिए ये फालतू है, अरे ले जाओ स्कूल जाना, मुझे तो बेकार लग रहा है। तो वैल्यू भी हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जो हमें चीज, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उस चीज की वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाएगी। ठीक है। एप्टीट्यूड होता क्या, एबिलिटी टू अक्वायर स्किल पर्सनैलिटी, ऐसी एबिलिटी जो स्किल हमने अक्वायर कर लिया, मीन्स पा ली है, कि हमें ये चीज पसंद है, ये हमारी एबिलिटी है, इससे हम इस स्किल में हम ऐसे अच्छे हैं, तो उसी में हम क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, है ना। जैसे कोई मैथ्स में अच्छा है तो वो उसको रोज प्रैक्टिस करेगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं 6th क्लास से है पर 10th क्लास के मैथ सॉल्व कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट है मैथ्स में, इसलिए तो वो रोज अपने आप को सीख रहे हैं, सीख सीख के डेवलपमेंट हो रहा है उनका दिमाग का। ठीक है। तो हमारे सब कुछ इंटरेस्ट, वैल्यू, एटीट्यूड सब कुछ डिपेंड करता है हमारे डेवलपमेंट में। तो बेसिस ऑफ हमारा जो जिसमें था डिफरेंसेस, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस है, डिफरेंट है हम इंडिविजुअली, और हमारा ये मतभेद जितने भी ये है इसके हिसाब से हम अलग अलग हैं। मतलब कोई टॉपिक लाइक क्वेश्चन आ गया कि हम किस बेसिस पे डिफरेंट है, इन विच बेसिस की हम किस व्यक्तिगत मतभेदों के आधार पर अलग है, ऑप्शन दे दिया इंटेलिजेंस, फूड, हाँ, और कोई भी ऐसे ऑप्शन दे दिया आपको, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो टिक करना है। बाकी जो आपको उस हिसाब से एमसीक्यूज में ऑप्शन के हिसाब से जो आपको लग रहा होगा, कभी कभी हमें सेम नहीं मिलता, बट हमें एलिमिनेट करना, मैंने आपको सिखाया है पहले भी एमसीक्यू क्लास में कि हमें एलिमिनेट कैसे करना चाहिए अगर आंसर समझ नहीं आ रहा हो तो। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, टॉपिक बेटा यही रहेगा हमारे डेवलपमेंट में कि बेटा सब लोग अलग अलग है। इंडिविजुअली हमें डिफरेंस क्या है, किस हिसाब से है, इनहेरिटेड के हिसाब से और एक्वायर्डनेस के हिसाब से। इनहेरिटेड मीन्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है, हम उससे भी अलग अलग है, जैसे किसी की भूरियां, किसी की कालियां है, किसी की भाई थोड़ी रेडिश, कैसी जैसे भी लाइक बिल्ली टाइप आंखें ऐसे बोलते हैं, बिल्ली ऐसी आंखें बोलते हैं। तो वो कैसे मिली हमें, क्या पता हमारे पेरेंट में किसी में हो, इसलिए हमारी आईज भी ऐसी बन गई हो। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें तो हमें इनहेरिटेंट हमें अलग अलग कर रही है हेरिडिटी से, और कुछ कुछ चीजें हमने अक्वायर की है जो हमें अलग कर रही है। इसकी जब हम बड़े हो गए तो हमने स्ट्रीम चूज करी अपने हिसाब से, साइंस, किसी ने करी आर्ट्स, तो उसमें अलग अलग हो गए। ठीक है। तो इनहेरिटेंट में हम किस बेसिस पे अलग है, फिजिकल, कोई किसी की हाइट अच्छी निकली, क्यों, क्या पता उसके फादर की हाइट अच्छी हो या उसकी मदर की हाइट अच्छी हो, इसीलिए किसी की हाइट कम है तो क्या पता कि फादर या मदर की हाइट कम हो। तो फिजिकली, मेंटली ये भी इनहेरिटेड से आता है, हमारे हेरिडिटी से मिलता है हमें हमारा आईक्यू लेवल, उसमें डेवलपमेंट हम अपनी तरफ से करते हैं। टेम्परमेंटल, भाई किसी के वो गुस्सा करने का तरीका, ठीक है, कोई होता है शांत दिमाग का, कोई होता है गुस्से वाला, तो ये सब हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो ये इनहेरिटेड के पॉइंट है एक तरह से। और अक्वायर्ड, हम क्या अक्वायर करते हैं, हम सोशल, जब हम बाहर समाज में निकलते हैं तो हम उनसे चीजें देख देख के अक्वायर कर रहे हैं। अगर हमें जो चीजें सके, हम हमें सब कुछ आता है ना, कभी ऐसा बोलना नहीं सब कुछ आता है हमें, हम हर चीज नई नई रोज कुछ ना कुछ किसी को देखकर सीखते हैं। तो सोशल। कल्चरल, कि हमारा जो कल्चर होता है हम उसमें कुछ देखते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, ये इनका कल्चर, इनके कल्चर में इस तरीके से कुछ चीजें बनती है, या वो खाने कुछ फूड बना रहे हैं। ठीक है ना। एजुकेशनल, इमोशनल, ये ना, एजुकेशनली भी हम डिफरेंट होते हैं और इमोशनली भी। तो ये हम अक्वायर कर रहे हैं कि एजुकेशन में हमने क्या अक्वायर किया,
उस हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट है। और इमोशनली हम इसमें भी हमें कोई कोई छोटी सी बात पे भी रोने लग जाता है, किसी किसी को बड़ी बड़ी बात पे भी रोना नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर, हर किसी का सेम नहीं होता। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट, कि इनहेरिटेड हम इस बेसिस पे अलग अलग है, और अगर अक्वायर किया है तो हमने इस बेसिस पे अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आएंगे कि अक्वायर इंडिविजुअल डिफरेंस इनमें से कौन से हैं, इनमें से क्या है। तो आपको एक इसमें से दे देंगे पॉइंट, बाकी कुछ अलग पॉइंट बना के आपको चूज करना है कि कौन सा अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंस है, कौन सा इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको मैं हिंट भी दे रही हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ताकि जब मैं एमसीक्यू क्लास लेके आऊं तो आप खुद से आंसर कर सको। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज। कि जो वेरिएशन होता है हमारे में, जो डिफरेंस होता है वो क्या है, कॉमन है, हर किसी में अलग अलग होना भाई। ठीक है, कॉमन है, हर किसी में अलग अलग ही होगा कुछ ना कुछ चीजें। वेरिएशन एट कलर, ब्यूटी एंड नेचर। ये या तो कलर में चेंज होंगे, या तो ब्यूटी में चेंज होंगे, नेचर में। कोई अपने कलर लाइक कोई हमारा स्किन, किसी की वाइट है, किसी की डल है। ठीक है, कोई ब्यूटी में, कोई सुंदर दिखता है, कोई नहीं दिखता। कोई नेचर में, किसी का नेचर बहुत अच्छा है, किसी से बात कर सकते हो, इससे बात कर लो, ये अच्छा इंसान है। किसी का नेचर इतना बेकार होता है उससे बात करने का मन नहीं करता। तो इस हिसाब से अलग अलग है। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नॉट एक्सेप्शनल टू दिस। जो वेरिएबिलिटी है बेटा, जो हमारे अंदर जो अलग अलग चीजें हैं वो किस पे है, नेचर के फैक्ट पे है। और इंडिविजुअल आर नॉट एक्सेप्शनल, और हम क्या है, इंडिविजुअली एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि वो इसका नेचर अच्छा नहीं है तो उसको हमने देश से निकाल दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। हर किसी का नेचर कैसा भी अब पसंद नहीं, बात मत करो उससे, बस इतना कर सकते हैं, इग्नोर करो। नोट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डोंट लाफ एट अदर्स। कि हमें दूसरों के डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी भी हंसना नहीं चाहिए। एक नोट डाल दिया ऐसे ही। अगर कोई इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। दे वेरी इन टर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसमें वेरी करते हैं बेटा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, हम हाइट में अलग हैं, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर। ओके, दे मे बी इंटेलिजेंट और डल। क्या पता कोई इंटेलिजेंट हो, कोई डल हो, कोई डोमिनेटेड हो, कोई सबमिसिव हो, कोई क्रिएटिव हो, कोई नॉट सो क्रिएटिव, आउट गोइंग हो, कोई विड्रो हो, नॉट आउट गोइंग। ठीक है ना, तो हम सब अलग अलग हैं इन बेसिस पे। जो ये वर्ड्स है ना बेटा, विड्रो, आउट गोइंग, इन वर्ड्स पे ध्यान देना। मैम सेम बात है बार बोलती है, नहीं, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आप तभी कंफ्यूज होगे कि हमने इतना तो पढ़ लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, बट ये वर्ड्स है ना, ये आपको घुमा देते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को ध्यान से देखो। और जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं, इनके नोट्स बनाओ, बहुत हेल्पफुल रहेंगे फॉर अर्ली, मतलब जो मतलब फ्यूचर यूज के लिए आपके। कि जब अगर आपको नोट्स होंगे आप ढंग से पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। ये नोट्स तो है ही, इस नोट्स को देख के अपने हिसाब से खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी फिर आपकी। टीचर रूल बता दी हमको, आपको पता नहीं टीचर रूल क्या है, क्या इसमें टिक कर रखा है इसमें। जैसे कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, हमें कभी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए स्टैंडर्ड, मतलब कि ऐसा करना तो ऐसे करना। बच्चे को बोल दिया मेरी क्लास में ये सब मस्ती नहीं चलेगी, आपको इस तरीके से ही रहना, ऐसे ही बैठना सीधे एकदम। तो बेटा वो हम नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ, मतलब हमने उसको इंडिपेंडेंट नहीं दिया इस चीज का, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मतलब जो चीज रिजिड है, मीन्स एक तरीके की है इसकी यूनिफॉर्म। हम सब एक तरीके से कुछ काम कर रहे हैं और किसी को कोई ऑप्शन नहीं दूसरों काम करने का। तो बेटा स्कूल ऐसा नहीं है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बच्चे को मौका दे रहे हो हर तरीके से सीखे। तो ये भी हमारा टीचर रूल में नहीं आता। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना नहीं। ग्रुपिंग, यस, बच्चों को ग्रुप में लाओ, उनको ग्रुप में मिला ताकि उनके अंदर एक कोऑपरेटिवनेस आए, मिलजुल के काम करने का उनको मौका मिले। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स, होम लिख दिया सॉरी, होमो मीन्स सेम। ओके, होमो का मतलब क्या, सेम, मतलब कि हमारे सब क्लास में हमें सब बच्चों को सेम करना चाहिए ट्रीट।
ये बताओ? नहीं, टीचर को कभी भी अगर जो बच्चा है उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना है, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट के हिसाब से, वीक को वीक के हिसाब से, ठीक है। तो हमें हमारी क्लास को होमोजीनियस नहीं रखना। हेट्रोजीनियस क्या होता है? इसका अपोजिट, कि हमें क्या करना है, अलग अलग हिसाब से बच्चों को अलग अलग तरीकों से पढ़ाना है। अगर वो वीक है तो उसके लिए थोड़ा और स्ट्रेंथ लगानी है, उसके पास जाके समझाना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इंटेलिजेंट है, उसने एक दो सवाल पूछे, इसको पूछ, अगर उसको है ठीक है, अगर नहीं है तो वो खुद से समझ गया है। हम बस पूछ सकते बेटा कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, और बाकी जो हम गाइड कर रहे हैं वो हम गाइड साथ साथ करते रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। होमो में सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि हमें कभी भी सेम तरीके से ट्रीट नहीं करना है अपने बच्चों को, अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। हेट्रोजीनियस में जो ये इसका बता रहे हैं हम कि अलग अलग तरीके से करना है। ओके, मतलब कि ये पॉजिटिव हो गया जो हम कह रहे हैं अब कि अगर ऑप्शन में आया तो अच्छा है। होमोजीनियस नेगेटिव वर्ड हो गया एक तरह का। तो हमें बेटा आपको पता है ना, चाइल्ड सेंटर क्लास होती है हमारी भाई, तो हमें पॉजिटिव जो चाइल्ड के हिसाब से लग रहा है पॉजिटिव, वही ऑप्शन हमारे लिए सही है। अगर हमें कुछ नेगेटिव लग रहा है तो वो क्या हो गया, हमारे लिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये टीचर रूल है जिसमें मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको बताया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एज पर दी CDP क्वेश्चन जो भी आपको देखने के मिलेंगे CDP के DSSB में, ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि आप पूरा पूरा क्लास को देखें। कोई भी दिक्कत आई बेटा इस क्लास में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे CDP। बेटा एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको हाँ बस टाइम है, इसलिए हम स्लोली स्लोली आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में अच्छे से आया तो बेटा हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।